हेलो गाइस, ये जो मैंने बोला था घटना चक्र की बुक को के क्वेश्चंस को कराने के लिए मैं डेली 5 क्वेश्चंस की सीरीज़ लाऊंगी। तो आज जो इसका पहला चैप्टर है प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता, प्रकार, सिद्धांत व देखभाल। तो इसमें पहला क्वेश्चन है तापघात पीड़ित व्यक्ति में कौन निम्नलिखित लक्षणों में से कौन नहीं पाया जाता है। तो एक है काया तापमान 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिए किसी को बुखार आता है तो बहुत तेज़ अगर होता है तो 106 डिग्री हो सकता है, ये बहुत तेज़ में होता है। द्रुत नाड़ी गति, जो पल्स जो होती है तेज़ चलती है, वो भी होता है। गर्म व शुष्क त्वचा, ये भी होती है। प्रचुर प्रस्वेदन मतलब होता है कि उसको खूब पसीना आना। पसीना तब आता है जब हमारा बुखार उतर जाता है, फीवर उतर जाता है। तो ये तापघात पीड़ित है अगर व्यक्ति, तो उसमें प्रचुर प्रस्वेदन नहीं होगा। नंबर 2 है मास्टर प्रूवर कौन होता है। मास्टर प्रूवर कौन होता है? देखिए, प्रूवर का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को अप्रूव करना। वो अप्रूव वही करेगा जो उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी रखता होगा। तो जैसे कोई भी औषधि बनती है तो उसके जो भी उसका जो एक्सपर्ट पर्सन होता है वो मास्टर प्रूवर होता है। उसी के संचालन जो परीक्षण होता है, संचालन होता है, उसी के देख रेख में होता है। और उसके जब पूरा परीक्षण का मानक वो तय कर लेता है, देख लेता है कि हाँ दिस इज़ ओके फॉर द मेडिसिन, तो उसके बाद में फिर अप्रूवल देके मेडिसिन को आगे बढ़ाया जाता है। तो उसमें इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। वह व्यक्ति जो औसत सिद्ध करने की प्रक्रिया को संचालित कर रहा है इज कॉल्ड मास्टर प्रूवर। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नंबर 3 क्वेश्चन है, किसी दवा का मोनोग्राफ क्या होता है? मोनोग्राफ मतलब किसी औषधि के घटक की पहचान, किसी औषधि का इंद्रिय ग्राह्य मूल्यांकन, फार्माकोपिया में दर्ज किसी दवा का व्यक्तिगत विवरण, किसी औषधि का मानकीकरण। देखिए, मानकीकरण नहीं हो सकता, रीज़न वो है, अलग चीज़ होती। जो मोनोग्राफ होता है वो क्या बताता है कि इस दवा को जो भी दवा है उस औषधि पदार्थ है के लिए लागू विनिर्देश संकलित होते हैं। यह गुणवत्ता परीक्षण मानदंड स्वीकारता मान्यता के परीक्षणों का विवरण देता है। अर्थात यह फार्माकोपिया में शामिल किसी दवा का मानक विवरण होता है। मानक विवरण जो भी होता है दवा का कि उसमें क्या क्या गुणवत्ता रहेगी, परीक्षण मानदंड इसने पूरा किया है कि नहीं, इसका अप्रूवल हुआ है या नहीं हुआ, तो वो मोनोग्राफ के थ्रू आएगा। देखिए क्वेश्चन मेडिकल ऑफिसर होम्योपैथी एग्जाम 2023 में पूछा भी गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है ये कुछ दिए हुए हैं बैग्स जो हमारे प्राथमिक चिकित्सा में यूज़ होते हैं, उनका क्या वो किस किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, उनका मिलान करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन है वो डी सही होगा। नहीं चला, डी सही होगा। उसमें क्या है, देखिए पीले बैग में जो है रक्त से सनी वस्तुएं रखी जाती हैं, जैसे पट्टी। लाल बैग में दस्ताने रखे जाते हैं। और जो ये नीला सफ़ेद पंचर प्रूफ बैग होता है इसमें रखा जाता है सुइयाँ, जो नोकदार चीज़ें होती हैं इसमें रखी जाती हैं। तभी इसमें पंचर प्रूफ कहा गया, मतलब वो पंचर प्रूफ रहेगा, वो फटेगा नहीं, तभी नुकीली चीज़ें उसमें सेफ रहेंगी। काला बैग जो होता है वो स्टेशनरी और कूड़े के लिए यूज़ होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है आखिरी क्वेश्चन सीरीज़ का। यदि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के पैर के घाव से लगातार खून बह रहा है तो सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? किसी दबाव वाली जगह पर दबाव बनाए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करें, खून ज़्यादा बहेगा। घाव वाली जगह थोड़ा ऊपर रखें? नहीं, ऐसा भी नहीं करना है। जिस जगह से खून बह रहा है उस जगह पर साफ विसंक्रमित पट्टी सीधा दबाव बनाते हुए पट्टी बांधे। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 5 का सी ऑप्शन सही है। और चौथा ऑप्शन है मोटी पट्टी का प्रयोग करते हुए पट्टी, जिससे कि यह खून को सुखा सके। नहीं, थोड़ा सा जो भी जहाँ खून बह रहा होता है वहाँ पे हम हाइजीन का ध्यान रखते हुए साफ हाइजीनिक पट्टी बांधते हैं और दबाव बनाते हुए बांधते हैं कि वो जो जगह है वो वहाँ से खून बहना रुक जाए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सी सही है। देखिए आप ये अगर देख रहे हैं पेजेस में, आप ध्यान दीजिए, सारे भी क्वेश्चन जो भी दिए हुए प्रीवियस ईयर जो किसी न किसी मेडिकल एग्जाम में आए हुए हैं वो दिए हुए हैं। तभी मैं डेली 5 क्वेश्चन की सीरीज़ करा रही हूँ। आप कहिए तो कमेंट में बताइएगा, तो मैं पूरा एक वीडियो 20-20 क्वेश्चन का डेली डाल दिया करूँगी। थैंक यू।